इन्हीं जब बीमार थे और सूसन जब बीमार की हालत में थी तो उस वक़्त इन्होंने सवाल पूछा गया, उनका विश्वास है या आपका विश्वास है? बच्चा जब छोटे उनको निर्णय लेने का इतना ज्ञान नहीं है, इतना उम्र नहीं आया, तब माँ बाप का जिम्मेवारी है उनके लिए निर्णय ले। जब बड़े हो गए तब उनको समझाकर फिर उन्होंने खुद निर्णय लेना है। जब माँ बाप जब बेटा निर्णय लेने का उम्र तक आया नहीं, तब आपका जिम्मेवारी है, आपने निर्णय लेकर प्रार्थना करना है। जब उसका निर्णय लेने का उम्र में आ गया, उस वक़्त आप अपना दवाई नहीं देगा तो बच्चा बुड़बुड़ाने लगेगा, तो मेरा पापा मुझे मार रहा है, तो आप ज़रूर उनको दवाई दे, फिर भी उनको वचन भी समझाएं ताकि वो भी इस हालत में आ जाएं। कोई ज़बरदस्ती ना करें, लेकिन निर्णय लेने का उम्र आने तक आपका अपना जिम्मेवारी है। और कुछ लोगों का 10-15 साल तक निर्णय लेने का, 15-16 तक निर्णय लेने का उम्र में आ जाता है। तो जब तक निर्णय लेने का उम्र में नहीं आया, आप खुद अपना विश्वास के द्वारा खड़ा रहे। आपने होवा रुफेका के बारे में पढ़ते समय में बताया कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को परीक्षा की, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं करता। फिर इस बात को हम कैसा समझ सकते हैं? अच्छा सवाल है। आपने होवा रुफेका के बारे में पढ़ते हैं समय में बताया कि परमेश्वर ने इस्राएलियों की परीक्षा की, लेकिन वचन में लिखा है परमेश्वर कभी किसी का परीक्षा नहीं करता। फिर इस बात की हम कैसा समझ सकते हैं? पढ़िएगा याकूब 1:12 पढ़िएगा, याकूब 1:12। पढ़ो। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। हाँ। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। ठीक है, अभी और एक वचन भी पढ़िएगा, उत्पत्ति 22 का पहला पद पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। हाँ, उसने इधर में एक जगह में लिखा है परमेश्वर परीक्षा नहीं करेगा। इधर में क्या लिखा है? हुआ परमेश्वर परीक्षा किया। उसमें बात समझना, बुरी बातों से होवा परमेश्वर परीक्षा नहीं करता। उसका मतलब है कोई पाप का बात लाकर आपको प्रभु परीक्षा नहीं करता है। उदाहरण के तौर पर एक नौजवान लड़के के सामने प्रभु एक लड़की को लाकर उनको परीक्षा नहीं करेगा, या लड़की के सामने एक लड़के को लाकर प्रभु परीक्षा नहीं करेगा, या आपके सामने कुछ पैसा रख दिया, चोरी करें या ना करें, ऐसा परीक्षा प्रभु नहीं करता है। लेकिन आपका विश्वास का परीक्षा होता है। विश्वास का परीक्षा, आप कितना विश्वास में हैं से पहला पत्र से 1:7 पढ़िएगा। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी विश्वास को परखना है, उसके लिए परीक्षा आएगा।
और 4 का 12 13 14 भी पढ़ो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, हाँ, दुख रूपी अग्नि तुम्हारा परखने के लिए आए, वो भी परीक्षा है। यिर्मयाह 20 का 12, यिर्मयाह 20 का 12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले, धर्मियों को परखने वाले। तो प्रभु परीक्षा करके याकूब की पत्री में लिखा है, बुरी बातों को लाकर हमको परीक्षा नहीं लेता। अब्राहम का परीक्षा किया करके लिखा, क्या करते ताकि उनके अंदर की बातें मालूम होकर आशीर्वाद के लिए कारण बने। तो परमेश्वर परीक्षा इस्राएल के लिए किया। हम देखते हैं उन्होंने उस मारा का जगह में आया, उधर में लिखा प्रभु ने उनको परीक्षा किया, क्या उन लोग अपना बुद्धि को इस्तेमाल करता है या नहीं। तो इसलिए प्रभु जरूर आपको परखता है या परीक्षा लेता है, बुरी बातों से नहीं। और उस परीक्षा के द्वारा आपको मालूम हो जाता है आपका विश्वास कितना तक है और आप कितना परमेश्वर को प्यार करता है। ये बातें आपके परखने का परीक्षा होता है। लेकिन पाप लाकर परमेश्वर क्या नहीं करता, परीक्षा नहीं करता है, वो शैतान करता है। प्रभु यीशु मसीह को भी परखने के लिए शैतान लेकर गए थे। आपने कहा कि मैं प्रभु को पहचानने के कारण हर एक बीमारी का सामना किया, लेकिन पहले आपने ये भी कहा था कि कोई भी समस्या आते समय प्रभु को पहचानने का मौका मिलता है। इसमें फ़र्क बताएं। और एक बार पढ़ता हूँ। आपने कहा कि मैं प्रभु के पहचानने के कारण हर एक बीमारी का सामना किया, लेकिन पहले आपने ये भी कहा था कि कोई भी समस्या आते समय प्रभु को पहचानने का मौका मिलता है। इसमें फ़र्क बताए। देखिए, ये दोनों बात ठीक है। प्रभु आपके सामने समस्या लाते समय में परमेश्वर को पहचानने का मौका मिलता है। ऐसा बार बार मौका मिलने के बाद कोई भी समस्या आएगा तो उसका उद्देश्य यह है करके, इसलिए इब्रानी 12 का 10-11 पढ़िएगा। इब्रानी 12 का 10-11। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिन के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, वर्तमान की हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं, पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, देखिए, मैंने बोला परमेश्वर को पहचानने के कारण समस्या आया तो दिलेरी से खड़ा हो गया। तो पहले परमेश्वर को पहचानने के पहले समस्या आते वक्त भी वो परमेश्वर को पहचानने का मौका, उस समय में हम प्रभु का फसल कृपा मांगते हुए खड़ा रहे। उस वक्त दिल के अंदर में एक छोटा सा दबाव जैसा रहता है, ठीक, पर मैं ये इसको पास करूँगा या परमेश्वर कैसा काम करता है, एक दबाव जैसा होता है। लेकिन सहते सहते पक्के हो जाते, फिर उसके अंदर क्या आ जाता है, क्या पढ़ा है हमने, सहते सहते पक्के हो जाता है। हाँ, पढ़ो 11। हाँ, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं,
पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, सहते सहते पक्के हो जाता है। हाँ, हो जाता है उनको। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हाँ, सहते सहते पक्के हो जाते, फिर अंदर का घबराहट दूर हो जाता है। तो पहले परमेश्वर को पहचानने का मौका मिलता है, पहचानने के बाद आपका मन क्या हो जाता है, चाहे कुछ भी हो, तो पहचानने तक थोड़ा सा दिल के अंदर घबराहट जैसा रहता है। पहचानने के बाद वो घबराहट का मौका नहीं होता। हम मनुष्य है, हमारा विश्वास पक्का हो जाता है। ऐसा कहीं भी क्लास नहीं जिसमें आप शारीरिकता को ढांढा नहीं है। हर क्लास में क्या आता है, शारीरिकता आता है, तो ढांढा नहीं। शरीर के ऊपर डंडा नहीं मारते। हाँ, ऐसा लिखा, डंडा नहीं, शरीर के ऊपर डंडा नहीं मारते। यीशु के अंदर शारीरिकता नहीं था, उसको जय पाना कोई मुश्किल नहीं था। लिखा है जो जय पाएगा वह ही सिंहासन पर बैठेंगे। और हमारे अंदर कितनी शारीरिकता है, हम क्या करें। सही सही लिखा है। ऐसा कोई भी क्लास नहीं जिसमें आप शारीरिकता को डंडा नहीं मारते। यीशु के अंदर शारीरिकता नहीं, कि उसको जय पाना कोई मुश्किल नहीं था। लिखा है जो जय पाए वही सिंहासन पर बैठेंगे। या हमारे अंदर कितना शारीरिकता है, हम क्या करें भाई। उसी के लिए आपको आपका शारीरिकता के ऊपर जय पाने तक डंडा चलता रहेगा, हैं। जितना डंडा मिलते समय में आपने बोलना, अपना शारीरिकता को बोलना, देखो डंडा खा लो। ये ऐसा हम करते करते शारीरिकता को क्रूस में चढ़ाना है या पिंजड़े में रखना है। शारीरिकता को निकाल नहीं सकता, बार बार शारीरिकता आएगा। बार बार शारीरिकता आते समय में उसको क्या करें, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र आत्मा का मदद लेकर उनको दबा कर रखें। ये काम अंत तक करना है। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करते रहना है। ये मतलब नहीं मेरा शारीरिकता पूरा नहीं। अगर मैं उसको मारता कूटता वश में नहीं रखता, आप लोगों को प्रचार करने के बाद मैं भी गलत तरीके से चले जाएगा। तो आखिरी दम तक शारीरिकता आप सोचेंगे नौजवान होते समय ज़्यादा होता है। नौजवान होते समय में शारीरिकता आता है, पहचान कर सकता है, लेकिन थोड़ा उम्र आने के बाद नौजवान का शारीरिकता नहीं आता। और कुछ बड़ा नाम आना है, पैसा आना है, इज्जत चाहिए, ये चुप कर आकर बैठ जाता है। इसको पहचानना आसान नहीं। तो बुजुर्गों, नौजवानों, सबको शारीरिकता का परिचय है, सबको। इसमें किसी को भी छूट नहीं है। ये पवित्र आत्मा का मदद से आप जय पाते जाना। इसलिए प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया। इसलिए आत्मा के अनुसार चलो तो किसी रीति से भी शारीरिकता को क्या नहीं करोगे। पढ़िएगा गलाती 5:16। गलाती 5:16। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। हाँ, आत्मा के हम क्या करें, सवाल था हम क्या करें। मैं क्या जवाब देता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो। जवाब मिल गया है। जो इन्होंने लिखा हाथ खड़ा करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि सवाल सबके लिए। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कौन लिखा करके नहीं पूछता। लोग दूसरों के लिए फ़ायदा होता है। तो शारीरिकता के ऊपर जय पाने के लिए
एक ही मार्ग है, क्या करो? आत्मा के अनुसार चलो, तो शरीर पर जय पाएंगे। पौलुस प्रभु के दास कहते हैं, मैं सबके लिए सब कुछ बना। तो क्या एक व्यक्ति को सीधा करने के लिए टेढ़ा भी बनना पड़ता है या नहीं? है, अच्छा सवाल है। पौलुस प्रभु के दास कहता है, मैं सबके लिए सब कुछ बनता। तो क्या एक व्यक्ति को सीधा करने के लिए टेढ़ा भी बनना पड़ता है या नहीं? ठीक है, सिगरेट वाने वालों के पास जाके देखो, तुम 10-15 सिगरेट पीता है, मैं एक ही पीता हूँ। शराब पीने वाले बोलते तुम बोतल पीता है, मैं तो थोड़ा ही पीता हूँ। भाई तुमको बचाने के लिए मैंने क्या कर दिया है? भाई टेढ़ा बनेगा तो क्या होगा? पौलुस बोलता है, मैं सबके लिए सब कुछ बना। इसका मतलब हम उस गड्ढे तक उतरना। कैसा उतरना? गड्ढे में पड़ा हुआ आदमी को बाहर निकालने का शक्ति के साथ उतरना। उनको पापी है बोलकर डंडा मारते हुए नहीं, गड्ढे में उतरकर उनको अपना कंधे में उठाना। गड्ढे में उतरकर उनको क्या करना? अपना कंधे पर उठाना। उसके लिए उस वक़्त आपको लोग गंदगी लगा कर बोलेंगे, लेकिन आप गंदगी अपने आप साफ कर सकते हैं। इसलिए किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाने के लिए आप गिरने का जरूरत नहीं। गिरना तो आप ही उधर पड़ा रहेगा। खड्डे में गिरा हुआ आदमी आप ही खड्डे में गिर जाए तो क्या होगा? दोनों गड्ढे में पड़ा रहेगा। आप तंदुरुस्ती के साथ गड्ढे में उतरें और उसको खड्डे में रखकर उठा कर लाएं। उदाहरण के तौर पर सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है या नशा कर रहा है, ऐसा भाइयों के लिए हम प्रेम के साथ उनको सहते हुए, भाई तुम ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ प्रार्थना करता हूँ। उनको डाउन ना करते हुए, उनको हौसला देते हुए, भाई ये हालत तुम्हारा बदल जाएगा, तुम घबराओ मत, अभी उदास मत हो जाओ, ऐसा बोलकर उनको हौसला देकर उठाना है। ये नहीं सिर्फ उनको कानून बताए, नहीं, उनके नीचे उतरकर उनको प्रेम से उठाना। उस वक़्त आपके अंदर सिगरेट पीने का आदत नहीं आना, शराब पीने का आदत नहीं आना। पौलुस मैं सबके लिए सब कुछ बना, उसका मतलब उसका उस निचले स्तर तक आप उतरकर उनको क्या करना है? उधर से उठाना है। समझा है? टेढ़ा नहीं बनना। कोई आदमी को सीधा करने के लिए आप क्या नहीं बनना? टेढ़ा नहीं बनना। हाँ, टेढ़ा बनेगा तो कभी सीधा, वो भी सीधा नहीं होगा, आप भी सीधा नहीं होंगे। जब किसी को किसी वस्तु से नुकसान होता है, जैसा किसी को शुगर की बीमारी है, तो क्या उसे शुगर पर नियंत्रण करना विश्वास की कमी है? दोबारा पढ़ता हूँ। जब किसी को किसी वस्तु से नुकसान होता है, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है, तो क्या उसे शुगर पर नियंत्रण करना विश्वास की कमी है? देखिए, प्रभु ने आपको बुद्धि दिया है, परमेश्वर को परीक्षा भी नहीं लेना है। ठीक है, मुझे शुगर का बीमारी है, मैं शुगर ही खाता रहूं, ऐसा करने का ज़रूरत नहीं। जिधर हो सकता है आप थोड़ा चीनी कम खाने से अच्छा है, लेकिन चलते चलते एक समय ऐसा आएगा आपको ये कानून तोड़ने का बेल मिलेगा। जब बेल मिलेगा तो एकदम क्या कर सकता है? आप सब कुछ खा सकता है। तो विश्वास का कमी नहीं,
आत्मा में बढ़ने का कमी है। आत्मा में और थोड़ा सा बढ़े, फिर आपको ये चिंता नहीं रहेगा। मैं उदाहरण के तौर पर एक केरला में एक बहुत बड़ा शादी में बैठे हुए थे, एक पास्टर का शादी था। तो मेरे एक सीनियर पास्टर मेरे सामने बैठकर हम दोनों मिलकर हम लोग सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। हम लोग अकेला नहीं, काफ़ी लोग थे, पास्टर लोग काफ़ी बैठे हुए थे। तो केरला में एक खाना है, आखिरी में चावल और उसके साथ केला और चीनी और दही मिलाकर खाते हैं, पुडिंग बनाकर अपने हाथ से खाते हैं। केरला के लोगों को बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को कभी देखने से शायद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं आज से मिलाते हुए, लेकिन हमारा पंजाबी भाई लोगों को जब केरला में लेकर खिलाना शुरू कर दिया, जॉर्ज स्टीवन अल्बर्ट वगैरह, फिर बोलते हैं हर समय उनको बहुत अच्छा लगा, उन लोग बहुत खाते थे। तो मेरे सामने बैठा हुआ पास्टर मुझे बोला, 18 मेरे से सीनियर पास्टर 18 साल से मैं नहीं खाया, आप ये खाते समय मुझे बहुत फीलिंग हो रहा है, आप खा रहे मुझे खाने। मैंने बोला आप विश्वास करेगा तो आप ही खा सकते हैं आप। मैंने बोला डॉक्टर ने दिया हुआ सर्टिफिकेट फेंक करके यीशु का सर्टिफिकेट ले लो। यीशु का सर्टिफिकेट क्या है? जो तुम्हारे सामने रखा है, विश्वास के साथ प्रार्थना करके धन्यवाद देकर खा लो। तो मैंने बोला आप विश्वास करके अभी खा सकता है क्या? मैं भी केला चावल चीनी डालकर खा सकते? आप खाने का मन नहीं, डॉक्टर दिया हुआ सर्टिफिकेट फेंकना चाहता है और वचन का सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, तुम्हारे सामने रखा हुआ। वो भाई बोला जल्दी लाओ, मेरे लिए भी लाओ। उन्होंने केला खुद डालकर खाया। खाने के 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद मैं तिरुवल्ला में मिला तो उन्होंने दौड़कर मेरे पास आकर बोला, जब मैं खाया मेरा शुगर पूरा ख़त्म हो गया, शुगर का बीमारी बिल्कुल। फिर जाकर डॉक्टर के पास जाकर पेशाब भी टेस्ट करके देखा, खून भी टेस्ट करके शुगर का बीमारी है ही नहीं। तो ये एक एक व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो इसके लिए विश्वास का कमी करके मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आत्मा में कैसा बढ़ता है। प्रभु का परीक्षा भी ना करें। आत्मा का बल जैसा मिलता है उसके अनुसार उस बात में भी पवित्र आत्मा के पास से पूछते हुए चले। बच्चों को जैसा पोलियो की दवाई या अन्य दवाइयों जो निकला है उसे पिलाना चाहिए कि नहीं? जो समर्पण किया है उसको, उसका पेट के लिए, बच्चों के लिए पोलियो या कोई किसी जगह में बीमारी आ रहा है, चिकन बॉक्स बीमारी आ रहा है, सरकार की तरफ से जो टीका लगाने आते हैं सब लोग उसमें शरीक होना है। बच्चों का सरकार का नियमकरण, बच्चों का पोलियो के लिए कोई इंजेक्शन के लिए लेके आते वक्त आपने इंजेक्शन देना है। और कहीं मलेरिया फैल रहा है या कोई ट्यूबरक्लोसिस फैल रहा है, उसके लिए कोई दवा प्रिवेंशन के लिए कोई भी आता है वक्त कानून के अनुसार आप उसको लेना है। उधर में आपका पवित्रताई का सर्टिफिकेट लेकर खड़ा नहीं होना है। कुछ लोग ऐसे थे कि हम दवाई नहीं दे, बच्चों को पोलियो भी नहीं दे। ऐसा नकली विश्वास हमको नहीं चाहिए। बच्चों को पोलियो देना है, बाकी बीमारी या कुछ भी सरकार आता है, अभी सब बाढ़ आ गया, सब जगह में डायरिया फैल रहा है या कुछ प्लेग आ रहा है, तो सब लोग लाइन में लाकर इंजेक्शन लेते वक्त आप ही जाकर इंजेक्शन लेना है। उधर मैं जाकर मैं नहीं लूँगा बोलकर नहीं करना। ऐसा दिखावटी भक्ति नहीं चाहिए। पानी करने वाला एक टेस्ट था। इन लोग अपना बुद्धि इस्तेमाल करता है या नहीं अपना, क्योंकि मारा का उस तालाब के चारों तरफ उन लोग खड्डा खोद कर, जैसा इस्राएली लोग दरिया के नदी के नील नदी के दोनों किनारे खड्डा खोदा पानी निकाला, इसी मुताबिक लोग खड्डा खोदता करके प्रभु चेक कर रहा था अपना बुद्धि से चलने वाला है या नहीं, या मेरा आज्ञा
पालन करना है। ऐसा बोलने के बाद प्रभु ने उनको एक आशीष और दिया, मैं आपको क्या करने वाला हूँ, चंगा करने वाला यहोवा हूँ। उधर मैं लिखा, तुम अगर मेरा विधियों के अनुसार चलेगा तो, तुम्हारा मेरा विधियों के अनुसार चलागा तो मैं तुमको चंगा करने वाला है। तो टेस्ट के साथ उसका असर, उसके लिए फल जो मिलता है, सीधा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्रभु देखता है किसी को कुछ देखने के लिए मैं इनको किस तरह से इनको क्या करूं, परखूं। वो परखने का बाद कौन फासला करता है? परमेश्वर खुद ही फासला करता है। आपने बताया इस्राएली को परमेश्वर टेस्ट किया और पास भी हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि फिर इस्राएली लोग मूसा पर क्यों बकबक किया। तो हम कैसे समझिए कि वे टेस्ट में पास हो गया? भाई टेस्ट एक एमए तक पास होना तो कितना टेस्ट होता है, कितने बार परीक्षा में? साल में एक बार परीक्षा के लिए कम से कम 3 परीक्षा होते हैं एक क्लास के लिए। एक क्लास के लिए कितना परीक्षा होता है? 3। तो 12 तक पढ़ना तो कितना परीक्षा पास होना? 36 परीक्षा पास होना। भाई बार 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 होता है। इस्राएलियों को बार बार परीक्षा हुआ, उसमें उन्होंने खड़ा नहीं हुआ, इसलिए लेकर नहीं गए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार होता है। जवानी की हालत में शारीरिकता को पहचान सकते हैं, मुश्किल नहीं होता। फिर आपने ये भी कहा कि जितना उम्र ज्यादा होता है तो पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि अपना बड़ा नाम पाने का मौका आ जाता है। तो फिर हमको क्या छोटा ही बनकर रहें, आगे ना बढ़े, क्योंकि शारीरिकता ज्यादा बढ़ता जाता है? अच्छा ठीक है। देखो मैं आपको अच्छा इसका बड़ा होते समय, देखिए छोटा आप लोग नौजवानी हालत में रहते वक्त आपका शरीर का भूख का शरीरता आता है, वो आप पहचान कर सकता है। खाने का, पीने का, लड़कियों को देखने का, लड़कों को देखने का, ऐसा आता है। लेकिन थोड़ा उम्र होने के बाद लोग आपको तारीफ करना शुरू करता है, लोग आपको आदर देना शुरू करता है। तो दूसरा, जब नौजवान होते समय लड़की को तो हाँ मैं पाप किया है, लड़की को देखा, लेकिन लोग जब आदर देना शुरू करता है उस समय में पहचानना मुश्किल है। आदर देते देते और उसको अच्छी तरह जांचते हुए ना रहेगा तो लोगों के आदर के ऊपर आकर फिर आपको झुकना मुश्किल होगा। बाकी लोग आदर नहीं दिया तो आपको चोट लगेगा। सब लोग आदर है, क्योंकि वो पाप को, वो आदर का पाप को कैसा सफ़ेद लिफाफा में पैक करके देगा। नौजवानी हालत में पाप को शैतान लाल लिफाफा में क्या करता है? आपको मालूम है, वो लड़की को देख रहे पाप है, मालूम होता है, लेकिन आदर पाने का पहले जैसा नहीं। अभी आप लोग मुझे आदर देता है तो, लेकिन मैं वो आदर में ही पड़े रहेगा तो आस्ता आस्ता जाकर अगर आँख में से कोई मुझे आदर नहीं दिया तो मुझे क्या आएगा? गुस्सा आएगा। अभी सब लोग आदर दे रहे हैं, तो वो पहचानना आसान है या मुश्किल है? बोलो बोलो, बहुत मुश्किल है। अभी पहले, अभी आपके पास लोग पैसा देंगे, जैसा मेरे पास में लोग पैसा देता है, कभी भी आकर पैसा देता है। पैसा देते देते किसके लिए, क्या के लिए, ये बात को पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर मैं ध्यान से नहीं रहेगा तो वो पैसा में से कुछ अपने लिए खर्च करना, लोग बोलेंगे आपके लिए ही बोल कर देता है, आपके लिए ही, सेवा के लिए नहीं। कितने लोग आकर बोलते आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए। तो मैं ऐसा लेते लेते समय में उसको पहचानना मुश्किल होता है। नौजवानी हालत में शरीर का इच्छा के अनुसार पाप आता है, लेकिन जब आप उम्र हो गया तो वो पाप इतना आपके सामने नहीं आता। आदर के द्वारा लोग आदर दे रहा है या लोग पैसा दे रहा है और
ऐसे ऐसे बातें आते वक्त इज्जत का, ये बातें पहचाना आसान नहीं है। इसलिए छोटा बन के रहेगा तो आप इस टेस्ट को पास करना क्या होगा, मुश्किल होगा। तो आत्मा में चलते रहेगा तो ये टेस्ट भी पास हो। मैंने क्यों मार्क बताया, नौजवानी हालत में एक परीक्षा है और उम्र होने के बाद भी इससे भी कठिन परीक्षा है। ये बात ही मैं आपको समझाना चाहता था। तो आप उम्र हालत में आकर अभी समझ लो आपको सब लोग इज्जत देना शुरू करता है, तो मुझे अभी इज्जत दे रहा है आप लोग, मैं इज्जत के ऊपर उठते जाएगा तो क्या होगा, और दूसरा कोई इज्जत नहीं है तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। तो आप लोगों का इज्जत मेरा खुद ही को क्या कर सकता है, बैलून की तरह क्या कर सकता है। आप लोग इज्जत देते हो, एक एक इज्जत दे के मेरा खुद ही को इतना बड़ा कर सकता है। वो बात मैं समझना है, वो समझना आसान नहीं है। समझ रहे आपको बात, कितने लोगों को बात समझ आया? ठीक है। न्यायों की किताब 6 का 24 पढ़े। न्यायों की किताब 6 का 24, जजेस 6:24। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीएजेर के ओप्रा में बनी है। इधर में जिदोन एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। तो आप 5 पढ़े, अभी 6 है यहोवा शालोम। यहोवा शालोम, इसका मतलब है द लॉर्ड आवर पीस। यहोवा हमारा शांति या तसली, लॉर्ड आवर पीस। इसका कारण क्या है? उत्पत्ति न्याय 6 का 1 से लेकर 5 तक पढ़िएगा। न्यायों की पत्री, न्यायों की किताब 6 का 1 से लेकर 5 तक। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 वर्ष तक कर रखा और मिद्यानी इस्राएलियों पर प्रबल हो गए। मिद्यानियों के डर के मारे इस्राएलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपने निवास बना लिए। जब जब इस्राएली बीज बोते तब तब मिद्यानी और अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करते, अज्जा तक छावनी डाल डाल कर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे और इस्राएलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे और उनके ऊँट भी अनगिनत होते थे। हाँ, इधर में हम देखते हैं इसराइल का हालत क्या हो गया। मिद्यानियों के द्वारा इसराइलियों का हालत क्या होता है। इसराइली खेती बाड़ी करेगा, मेहनत करेगा, काटने का समय आते वक्त मिद्यानी पूरा आकर उसको काट कर ले जाए। उसके अलावा उनका गाय बैल ऊंट को लाकर करते। तो मिद्यानियों को सामना करने के लिए इसराइल के पास कोई लीडर नहीं था, कोई राजा नहीं था। तो इसलिए इसराइली लोग उस वक्त दौड़कर किधर चले जाते थे, पहाड़ों पे जाकर
छोटे छोटे पहाड़ों में जाकर छुप जाते थे, तो उनको खाने के लिए कुछ नहीं, उनका खेती बाड़ी का फल पूरा मिद्यानी ले जाते थे। इतना लिखो, जल्दी लिखो। अभी उसका 11 से चेका, जल्दी चेका 11 से पढ़े। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिद्यानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा ये कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र में छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिद्यानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और इस्राएलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। गिदोन ने आमीन। बस इधर में जल्दी इसका यहोवा शालोम, यहोवा हमारा शांति बनना, अच्छी तरह ध्यान से समझना। इसका अर्थ कैसा यहोवा शालोम बन सकता है? इस्राएल को ऊपर पूरा मिद्यानी आकर, बाद में आप लिखें, इस्राएल के ऊपर पूरा मिद्यानी आकर हमला कर रहा है, पूरा आशीष लेकर जा रहा है। उसके बीच में एक नौजवान व्यक्ति आगे आया है। उनके मन में ऐसा आया, ये सारे उपज मैं जो खेत का सब मैं मिद्यानी को लेने नहीं दूंगा। उन्होंने उनमें से कुछ लेकर के अपने घर के लिए दिलेरी से बचाना चाहा। तो तब स्वर्गदूत उनके पास आकर कहने लगा। जब स्वर्गदूत कहते समय में उन्होंने इस्राएल का गलती को इकरार कर रहा है। हम देखते समय में इस्राएल के बारे में इस्राएल परमेश्वर हमको छोड़ दिया, इस्राएल के गलती कारण परमेश्वर हमको छोड़ दिया, ये गलती मालूम हुआ। तो तब परमेश्वर बोलता है तुम जाओ। तब उन्होंने क्या बोलता है, उसका 15-16 पढ़िएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इस्राएल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उसे कहा, बस उन्होंने अपना बड़ापन नहीं बताता, बल्कि इस्राएल में हम मनुष्य है। आखिरी जोसेफ का बच्चे, जोसेफ के जगह में एफ्राइम मनुष्य, तो इस्राएल के तो पिता, और दूसरा हम लोग कंगाल है मनुष्य में, और उसके अलावा मेरा घर का सबसे छोटा मैं हूँ। फिर भी प्रभु उनको चुना। ये बात आप समझना, क्यों प्रभु ने चुना है। मिद्यानी आकर कब्जा करते समय में मैं कुछ ना कुछ करूंगा करके पहला कदम गिदोन ने उठाया। जब पहला कदम गिदोन ने उठाया, प्रभु उसके पीछे और बढ़ाते रहा। इसी मुताबिक आप लोग सेवा में आते समय में प्रभु आपको देखता है, आप पहला कदम उठाने के लिए तैयार है, उठाता है। आपके मन के अंदर इसके लिए इच्छा आता है। हिंदुस्तान में इतने लोग मूर्ति पूजा करता है, परमेश्वर के खिलाफ चल रहा है। इनको आगे लाने के लिए मैं क्या करूं बोलकर बैठकर रोने के जगह में
आपका पहला कदम उठाकर आप प्रभु को इशारा देगा तो आगे प्रभु आपको ले जाकर बड़ा काम करेगा। तो पहला कदम प्रभु नहीं उठाना, बल्कि कौन उठाना? हम उठाना। लेकिन बहुत बार हम मैं क्या करूं, प्रभु उठाओ, नहीं। आपका शहर में, आपका गांव में आत्माएं नाश होता है वक़्त में बैठकर रोने के जगह में प्रभु के सामने इंतज़ार करते हुए पहला कदम आप उठाना। ये डर के मारे पहला कदम क्या उन्होंने उठा रहा है ताकि मैं कुछ बचाऊंगा, लेकिन आप चुप कर चलो। अपना चारों तरफ में मिद्यानी फौज गया, चारों तरफ में आरएसएस, शिवसेना, बाकी सब, या मैं क्या करूं करके डर के मारे बैठ गए तो काम नहीं होगा। उधर में आकर उनको क्या बोलता है परमेश्वर, उनको कैसा बुलाता है, हैं? उसका 12 पढ़िएगा, 6 का 12। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा। ये शूरवीर सूरमा। तो हम बैठकर रोते रोते रहने से नहीं, हम पहला कदम उठाकर अपना मन का इच्छा को प्रकटना। लिखो, इतना लिखो। इसी मुताबिक पहला कदम उठाए हुआ और कोई व्यक्ति के बारे में आप बता सकते हैं? मूसा का पहला कदम सही नहीं था। उन्होंने क्या सोचा, मेरे हाथ के द्वारा इस्राएल को बचा, हैं? दाऊद पहले कदम उठाए। कैसा? भेड़ बकरी को चरा रहा था, उस समय में भेड़ को लेने के लिए सिंह आ गया, भालू आ गया। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी जाकर उन्होंने भालू के मुंह से भेड़ को चुराया, सिंह से चुराया उसको। उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। तो हम पहला कदम उठाना। मूसा पहला कदम उठाया, वो अपने लिए था, मेरे हाथ से क्या करेंगे लोगों को, लेकिन बाद में प्रभु उनको तैयार किया। इधर में अपना भाई गिदोन पहले तैयार था या नहीं था? हैं? उसका सबूत क्या है? उन्होंने बताता है, मैं कौन हूं। ये बात मूसा कब बताया? 40 साल के बाद। जिदों ने कब बताया? पहले से। इसका मतलब तैयारी, मतलब समझ में आ रहा है? मूसा से ये बात निकालने के लिए प्रभु को कितना साल लगाना पड़ा जिदोन के लिए? बोलो, आप लोग पहले कुछ लोग पूछा, मूसा 40 साल रहा, तैयार किया ना? पूछा था ना, आज पूछा, कल पूछा? हाँ, अभी जवाब मिल रहा है। अभी आपके सामने मूसा भी खड़ा है, जिदोन भी खड़ा है। मूसा को कितने साल पड़ा मैं कुछ भी नहीं हूं करके बोलने के लिए? 40 साल। जिदोन को एकदम समझ में आ रहा है? अपना पहचान में जो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी लिखो। समझ आया नहीं आया? हैं? मूसा को 40 साल के बाद होश आ गया, मैं कौन हूं। लेकिन यही होश जिदोन को आने के लिए, मैं कौन हूं। इसका मतलब मूसा अपना बड़ापन को सोचता रहा, जिदोन ने सोचा देखो हम लोग पाप किया, अगर हम पाप नहीं करते तो परमेश्वर ऐसा होने नहीं देता हैं, मैं कौन हूं, क्या समझ गया। इसके साथ आपको वचन के साथ साथ में नहीं तो भी इस्राएल को जिदोन ने क्या कर दिया, अद्भुत तरीके से छुड़ाया। वो विवरण आपको सबको मालूम है।
फिर उसका 19 से लेकर पढ़िएगा, 18 से लेकर 22 तक, जल्दी पढ़िएगा। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने ना रखूं, तब तक तू यहाँ से ना जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूँगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस को टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गईं। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहाँ यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। बस, हाँ, इधर में परमेश्वर का दूत आ गया, उन्होंने पहचान लिया परमेश्वर का दूत है। कल एक बहन मुझे बता रही थी, मैं इधर पीछे बैठते समय में दुष्टात्मा शक्ति आकर इतना पत्थर वगैरह मार रहे, स्वर्गदूत कहाँ है, ऐसा देखकर वो बहन आज बैठे हैं इधर, तो हाथ खड़ा करे। हाँ 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 बहन वो बोल रहे थे, तो अब देखा एक बहुत बड़ा स्वर्गदूत उधर खड़ा है, उन्होंने देखा। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। मुझे आकर बोला, मैं बहुत बड़ा स्वर्गदूत इधर खड़ा हुआ देखा है, लेकिन स्वर्गदूत उस वक़्त काम क्यों नहीं किया वो मैंने आपको बता दिया, उसका कारण क्या है। तो इधर में स्वर्गदूत को देखा तो उन्होंने डर गया। तो स्वर्गदूत बोला, तुम मरेगा नहीं। और उसके अलावा एंजल ऑफ द और उनको उन्होंने स्वर्गदूत के सामने उन्होंने रोटी वगैरह रखा, जल गया। तो उन्होंने फिर यहोवा शालोम, परमेश्वर हमारा शांति है। इसका मतलब क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे बीच में शांति लाने वाला है। उस समय में क्या हो रहा था? सारे उनका उपज को मिद्यानी लोग लेकर जा रहे हैं। तो जब हम पहला कदम उठाते हुए आगे जाएं, तो परमेश्वर आपके साथ में रहकर कार्य करेगा। उसके बाद हम देखते वक्त वो पूरा गिदोन ने क्या किया सब बताने का समय नहीं। उन्होंने सबसे पहले जाकर अपना घर को शुद्ध किया। घर में जो पाला हुआ उसका 25 से लेकर पढ़िएगा। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नीचे पढ़ो। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास की अशेरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल बनाई हुई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, ये काम किसने किया? और पूछपाछ और ढूंढ डांट करके वे कहने लगे, ये योआश के पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया है और उसके पास की अशेरा को भी काट डाला है। योआश ने उन सबों से जो उसके सामने खड़े हुए थे कहा, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाएगा। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह
परमेश्वर हो, तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उससे वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए उस दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूबाबेल रखा गया कि इसने जो बाल की वेदी गिराई है, तो इस पर बाल आप वाद विवाद कर ले। हाँ, देखिए, यहोवा शालोम, यहोवा शांति लाना है तो अपवित्रता को क्या करना है? तोड़ना है। समय कम होने का जल्दी बातें बताकर मैं आगे जाना चाहता हूँ। सबसे पहले जिदोन के घर के अंदर का पवित्रता को उन्होंने निकाल दिया, किसी से सलाह नहीं किया। उधर में जो कुछ था सारे बर्बाद कर दिया। लोग खिलाफ हो गए, फिर भी उन्होंने उसको परवाह नहीं किया। इसी मुताबिक स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएगा तो प्रभु बाद में क्या लाएगा? शांति लाएगा। यहोवा हमारा शामा बन जाएगा, यहोवा हमारा शालोम बन जाएगा। यहोवा हमारा शालोम बनना है, बोलने से काफ़ी नहीं, गंदगी को निकालना। उसके बाद उन्होंने कैसा परमेश्वर कार्य कर रहा है, पहले 32,000 को चुना, 32,000 से 22,000 चले गए डर वाला, फिर 10,000 रह गया, 10,000 में से 300 ले लिया। 300 लेकर हम एक वचन आप पढ़ते समय में आपको उसका 7 का 21-22 पढ़िएगा। तब वे छावनी के चारों ओर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे और सब सेना के लोग दौड़ने लगे और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया। चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। तलवार लेकर आए हुए लोगों को क्या भगा दिया हैं? चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। ये कैसा है भाई? उन लोग बड़े तलवार लेके आए, इनके हाथ में क्या नहीं है? तलवार था इनके पास, एक हाथ में मटका है, मटका के अंदर बत्ती है, दूसरे हाथ में नरसिंगा है, तलवार एक भी नहीं, चिल्लाने आता है। तो हमारा लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा जब हम अपने आप को साफ करके परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार तैयार हो जाए। आप देखिए उसका 7 का 12 पद पढ़िएगा। मिद्यानी और अमालेकी और सब पूर्वी लोग तो टिड्डियों के समान बहुत से तराई में फैले पड़े थे और उनके ऊंट समुद्र तट की बालू के किनकों के समान गिनती से बाहर थे। इतने बड़ा भीड़ के खिलाफ कितने लोग जा रहा है? बोलो 300। प्रभु का काम मनुष्य का मर्जी, मनुष्य के अनुसार नहीं है। वो लोग चिल्ला चिल्ला कर भगाया। इसी मुताबिक गाते हुए दुश्मनों को हराया। कोई आपको याद है? बोलो यहोशापात। वो लोग बंदूक लेके आ रहा है, इन लोग कौन जा रहा है? गाते गाते जा रहा है। तो पौलुस इसलिए बोलते हैं हमारा लड़ाई शारीरिक नहीं है, लेकिन हम क्या डालेंगे? गढ़ों को उड़ा दें। उसके लिए यहोवा हमारा शालोम बनना है तो सबसे पहले कदम हम उठाना है। उसके बाद करका या अपना अपवित्रता को दूर करना है, फिर परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार आगे बढ़ना है तो यहोवा शालोम बन जाएगा। हम अभी सेवा के लिए, सेवा के साथ कैसा ये संबंध होता है? आप किसी जगह में सेवा में जाते समय आत्माएं नाश होता है देखते हुए पहला कदम आप उठाना है। तब पहला कदम आप उठाते हुए परमेश्वर को मालूम होगा हाँ ये तैयार है। परमेश्वर कोई सुस्त सेवकों के साथ नहीं रहता। बहुत सेवक लोग
अपना स्टेशन में जाकर बैठे रहते, प्रभु आत्माएं लाए। भाई मछली कभी बोट के अंदर नहीं आएगा। मछली पकड़ना हो पानी के जगह में जाना है। कुछ लोग प्रभु प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया हालेलुया, आज मछली आ जाए, आज मछली आ जाए, फिर फ्राई करके खाएंगे। भाई मछली आना तो किधर जाना है? जिधर मछली पड़ा है उधर जाना है, उधर जाकर जाल डालना है। कुछ लोगों ने सेवा नहीं बढ़ता तो हम प्रार्थना कर 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 थक गया सुबह सामने। भाई प्रार्थना करके करने से काफ़ी नहीं, लड़ने के लिए बाहर निकलना है, लड़ने के लिए बाहर निकलना है। तो बहुत सेवक लोग लड़ने के लिए बाहर निकलने में इतना कामयाब नहीं होता, क्योंकि उनको इतना मन नहीं, प्रभु आत्माओं को लाएगा तो मैं लूँगा। भाई ऐसा नहीं, आप अपना पहला कदम उठाएगा तो उधर का 33 करोड़ मिद्यानी फौज को प्रभु क्या करेगा? भगाएगा, कलीसिया साबित हो जाएगा, यहोवा शांति लाएगा। तो आप किसी शहर में अभी सेवा शुरू करते हैं, आपने बोलना यहोवा शालोम का झंडा इधर लगाएगा, इधर में यहोवा शालोम का झंडा लगाएगा। स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार पाए हुआ प्रभु यीशु ने मुझे इधर भेजा है, मैं आगे जाऊंगा, जाकर मैं काम करूंगा। ऐसा सोचकर काम करेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं तो बैठकर प्रार्थना करते रहने से काम नहीं होगा। शैतान बोलेगा प्रार्थना करते रहो, कौन बोलेगा? सुना? कितने लोग सुना? आप बोलेंगे शैतान प्रार्थना करो करके क्यों बोलेगा? भाई शैतान आराम से बोला प्रार्थना करो, उनका ताकत बहुत ज़्यादा है, प्रार्थना करो। आज भी बोलेगा प्रार्थना करो, शाम को भी बोला प्रार्थना करो, कल भी बोलेगा प्रार्थना करो, परसों भी बोलेगा प्रार्थना करो, एक हफ्ते के बाद भी बोलेगा प्रार्थना करो। शैतान बोलेगा ये प्रार्थना करके बैठ जाएगा, मैं अपना लोगों को समझाए। ओ पास्टर जी हम तो प्रार्थना हालेलुया हालेलुया, बल 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 बल, अन्य भाषा बोलते हुए। भाई लड़ाई के मैदान में जाकर प्रार्थना करते हुए ना, लड़ाई के मैदान में जाकर लड़ना है। लड़ाई के मैदान में जाकर क्या करना है? लड़ना है। लड़ाई और प्रार्थना दोनों चलना है। लड़ाई कुछ लोग क्या है, लड़ाई के मैदान प्रभु चारों तरफ अंधकार से भरा हुआ लोग पड़ा हुआ है, हालेलुया प्रभु, मैं प्रार्थना करते करते मेरा आंसू पूरा सूख गया प्रभु, हालेलुया। भाई लोग आग में डूब रहा है, आप जाकर उसको खींच कर निकालना है, उधर प्रार्थना करके बैठने का नहीं है। जिदोन की तरफ पहले कदम आप उठाना है, उठाएगा तो फिर प्रभु क्या करेगा? आपके साथ रहकर उधर यहोवा शालोम बनेगा। हमको अभी काम बहुत बाकी है, हम बहुत काम किया करके बोलने इसके नहीं है, काम बहुत बाकी है। आपके एक एक किला तोड़कर अभी शैतान ने क्या करता है, अभी आप लोगों को शैतान क्या कर रहा है, किसी एक जगह में आप लड़ाई लड़ रहा है तो शैतान को मालूम है इधर में रुकेगा तो आपको दूर गांव में से बुलावट आ जाएगा। किधर से बुलावट आएगा? अपने जगह में लड़ाई लड़ने के समय में एक गांव में सेवा शुरू कर दिया, उधर शुरू करने के बाद क्या करेगा? दूर गांव में। फिर शैतान आपको, पवित्र आत्मा आपको किसी गांव में शहर में ले जा रहे। अभी जैसा प्रभु का दास अहमदाबाद में गया, प्रभु का दास लोग ऐसा दूर दूर में जाते हो, पवित्र आत्मा के अगुवाई से जा रहा है। उनके बारे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुछ लोग एक जगह में बैठा है सेवा, तो शैतान आपको इधर 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 घुमा देता है। अपना किले को तोड़ने के लिए आपको टाइम नहीं मिलता। मेरे प्यारों, आप जिधर में बैठे हैं जिदोन की तरह आप जाकर कुछ लोगों को बचाने का प्रोग्राम शुरू करना है, प्रार्थना करते हुए। ये नहीं तो इन्होंने ऐसा करने के कारण प्रभु ने आगे आकर पूरा मिद्यानी फौज को भगाया।
और इसराइल के लिए बहुत बड़ा जीत लाया। तो आप पहला कदम उठाना है। बैठकर प्रार्थना करते रहने से काम नहीं होगा। बैठकर प्रार्थना करते रहेगा तो शैतान का शक्ति भी आकर आपके सामने क्या करेगा, वो दुष्ट शक्ति एक एक के बाद एक एक आता रहेगा। आप दुष्ट शक्ति से लड़ते 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 रहेगा। भाई दुष्ट शक्ति से या भी इधर लड़ता है, बाकी जगह में दुष्ट शक्ति बोलना तुमको इधर बैठता, मैं बाद में तुमसे लड़ूंगा, मैं जाकर पहले मेरा काम करने जा रहा हूं। तो यहोवा शालोम करके एक एक शहर में आपको यहोवा का उस नाम को ऊंचा करना है, शांति लाना है। तो मेरे प्यारों, पहले हम लोग कदम उठाकर आगे बढ़ना है। हम लोग कदम नहीं उठाएगा तो जीत नहीं होगा। ये शूरवीर करके बुलाना है कब, जब इतना मुसीबत के बीच में, अभी श्रीनगर का है, अड्डा तोड़ना है, इसी मुताबिक है मुसलमानों का अड्डा तोड़ना है, हिंदू लोगों का आरएसएस का शिवसेना का अड्डा तोड़ना है। हम कदम उठा करके आगे बढ़ना है। ये नहीं बैठ कर प्रार्थना करते रहेंगे, बाद में हम बोलेंगे तो हमने तो बहुत सेवा किया, प्रार्थना किया, प्रभु आत्माएं नहीं दे रहा, मैं क्या करूं। हमने बहुत सेवा किया, आत्माएं प्रभु नहीं दे रहा। ऐसा नहीं, आप अपने आप को, अभी आप देखें मिस्री लोग, मिद्यानी लोग आकर पड़ा हुआ है, छुप छुप कर कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, जिदोन जा रहा है। सब लोग किधर बैठा हुआ है, इसराइल लोग सब पहाड़ों में अपने अपने घर छोड़कर किधर चला हुआ है, पहाड़ों में बैठा हुआ है। एक आदमी बोला नहीं, मैं ये सबको इनको लेने नहीं दूंगा, मेरा जान खत्म होने दो, मैं जा रहा हूं, मेरा जान क्या होने दो, मेरा प्राण खत्म होने दो, मैं जा रहा हूं, मैं ये विद्यानियों को ऐसा लेने नहीं दूंगा। ऐसा बोलकर चलने वाला जिदोन को भी क्या कर सकता, अपना घर में बैठ सकता था, मैं जा रहा हूं करके ऐसा बोलने वाला, जाने वाला ही प्रभु की सेवा में आगे तरक्की पाएंगे। नहीं बैठकर घर में बैठ कर के तो फिर आगे नहीं बैठ सकेगा। लिखो, इस ताकत पर तुम चल। ताकत क्या है? चोरी छुपे आकर कुछ दान, कुछ फसल उनमें से छुपा कर ले जाने का। आपको देखकर, आपका मेहनत को देखकर, आपका इच्छा को देखकर प्रभु बोलना है, इस ताकत से जाओ, मैं भी तुम्हारे साथ होगा। अभी आपने क्या सीखा है? हैं? शामा यहोवा शालोम, यहोवा शालोम सीखा है। यहोवा शालोम बनना है तो पहला कदम कौन उठाना है? आप उठाए। आप कितना भी कमज़ोर है, अपना कमजोरी, वो बोलते हैं हम लोग कंगाल है, मनुष्य का है, मैं भी घर का सबसे छोटा हूँ। ये पहचान, फिर यहोवा हमारे साथ है समझ करके यहोवा का बल से मैं जाऊँगा, ऐसा कदम उठाएगा। तो ये नहीं प्रभु काम करें बोलने से नहीं। अभी खेत में निकलने का समय देरी हो गया, बैठकर प्रार्थना करने से काम नहीं होगा। आप लोग बोलेंगे ताकत पाकर आगे, ताकत पाना किस लिए? इसलिए वो कमजोर आदमी को प्रभु क्या बोलता है? ए शूरवीर। हालेलुया। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन सही तरीके से एक एक के मन के अंदर जाने के लिए कृपा दे प्रभु। हमारा चारों तरफ दुष्ट का काम बढ़ते जा रहा है, काम अभी बहुत बाकी है। जिदोन की तरह हम भी अपने आप को फुलकर आगे निकलें, ताकि हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए छुटकारा का ऐलान कर सके। यहोवा शालोम
करके हर जगह में बताने के लिए हमको तैयार कर। प्रभु बैठे बैठे समय बिताने के लिए नहीं, शैतान का गढ़ों को तोड़ने के लिए जो ताकत आपने दिया है उसको लेकर निकले और तुझसे ताकत पाकर आगे बढ़ सके। प्रभु हिंदुस्तान में जितना दुष्ट का मिद्यानी फौज पड़ा हुआ है, हिंदुस्तान के लोगों को घेरा हुआ है, उनसे छुड़ाने के लिए हमको इन्हीं दिनों में तैयार कर। धन्यवाद, यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जिदोन को डर नहीं था इसलिए गया, फिर बाकी 300 भी कौन सा लोग थे? बिना डरने वाला, ठीक है। जिदोन के अंदर डर नहीं था इसलिए गया, प्रभु के ऊपर भरोसा था। उसी मुताबिक उन्होंने तैयार किए हुआ 300 अलग अलग अपना अपना जगह में खड़ा हुआ। कितना बड़ा, एक दूसरे के नज़दीक में नहीं है, तो इसलिए डरपोकों को प्रभु इस्तेमाल नहीं करता है। जिसके अंदर डर नहीं है, मैं यहोवा के लिए सब कुछ होना चाहता हूँ, उनको प्रभु इस्तेमाल करेगा।